360 ONE के प्रेसिडेंट अनु जैन अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या आउटलुक बन रहा है। अनु, गुड मॉर्निंग। एक करेक्शन आई जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, 21,775 780 तक लेकर गई उसको। उसके बाद एक बाउंस बैक और अब हम वापस ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में बढ़ते हुए। क्या ये मार्केट अब न्यू हाइज वापस लगाएगी और क्या और हायर हाइज लगाएगी? आपका व्यू क्या है? मॉर्निंग अनुज। जहां तक कि हम देख सकते हैं इस समय जो पूरा वर्ल्ड मार्केट्स है वो एक विपसॉ मूव में चल रहा है कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। हमने वो जो गिरे थे हम वो उस आशंका पे थे कि इजराइल ईरान में कुछ होगा, और वो चाहे एक उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, बट अगर राफा में फिर से कुछ होता है तो ये एस्केलेशन वापस हो सकता है। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई डोंट थिंक हम में से कोई भी उसको प्राइस इन कर सकता है, बट वो एक नजर उसके ऊपर गढ़ा के रखनी पड़ेगी कि अगर वो कुछ भी हो रहा है तो एक पॉइंट वो है। दूसरा, जिस तरीके से चाइना में स्टॉक पाइल हो रहा है कमोडिटीज का, उसके ऊपर भी एक नजर रखनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो करेंसी डी वैल्यू करेंगे तो वो हमारे ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट आएगा वो अगले 6 महीने में कभी भी हो सकता है। और जो थर्ड है, जैसे आज हम कोटक के गैप डाउन पे खुले हैं तो दीज थिंग्स विल इम्पैक्ट। जहां तक कि निफ्टी की बात है, उसका चैनल काफी स्ट्रांग है, एंड जिस तरीके से आज भी हमने नीचे 70 पॉइंट तक जाके और पॉजिटिव में आए हैं, वो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि आप डेफिनेटली पॉजिटिव है, एंड वो स्ट्रेंथ 22,550 के ऊपर टिकने पे और बढ़ेगी। अगर आप 22,550 होल्ड कर लेंगे तो आप 23,000 23,200 के लिए, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ एक खिड़की खुल जाती है, आप उसमें एक कदम उठा लेंगे। जो मेन चीज आज सुबह से देख रही हूँ मैं कि वो जो कोटक का एक फॉल आउट था, और मैं जो ओपनिंग से देख रही थी और हमने पूरा टीम वो ही देख रहा था कि कोटक गिरेगा, नेचुरली कुछ फ्लोज इधर उधर होंगे। तो क्या वो एक्सिस में जाते हैं, क्या वो आईसीआईसीआई में जाते हैं, क्या वो एसबीआई में जाते हैं? और ये तीनों स्टॉक्स अगर आप देखेंगे वो एक ब्रेकआउट के लेवल पे खड़े हुए हैं। एंड पॉजिटिवली आपका एसबीआई भी इस समय ब्रेकआउट दे रहा है, आपका पूरा पीएसयू ब्रेकआउट दे रहा है, बट उसमें एसबीआई 785 के ऊपर जाता है तो एक 850 के लिए एक वहां पे भी खिड़की खुलती है। आपका बेसिकली आईसीआईसीआई 1100 के ऊपर बंद होता है तो वो 1140 1150 के लिए खुल जाता है, और एक्सेस भी उसी तरीके से है। तो ये बैंक निफ्टी जो चला नहीं है, जो 49,000 से बार बार नीचे आ रहा है, और ऐसे दिन जिस दिन कोटक ने इतना खराब एक प्राइस फॉल दिया है, उसके बावजूद अगर हम बैंक निफ्टी पॉजिटिव खुल जाता है और वो 49,000 की तरफ एक मार्च करता है, तो आई थिंक अंडरलाइंग बायस बहुत क्लियरली पॉजिटिव है। आपको जो भी झटका जिस भी कारण से मिले, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है, चाहे अब वो फिर से हम 21,700 800 जाए या हम सिर्फ 22,100 तक जाए, दोनों लेवल्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ इंडिकेट करते हैं। अच्छा, मैं आपने कुछ एक स्टडी भेजी थी अपनी, वो पढ़ रहा था मैं। उसमें से मुझे दो स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि उसमें अभी मूव्स आने शुरू हुए हैं। एक है हिंडाल्को और एक है डिक्सन टेक। अगर दोनों पर आप अपना व्यू दे पाएँ यहाँ पर। फिलहाल को तो मेरे ख्याल से वो कमोडिटी साइकिल पे हम प्ले कर रहे हैं कि जहां तक कि हमको लग रहा है कि एल्यूमिनियम में जो रशिया का इम्पैक्ट हुआ है और जिस तरीके से और 10 से 15% प्राइसेस का अपटेक आ सकता है, और उसके अनुसार द क्लीनेस्ट प्ले। एंड द अदर रीजन इज, जब एक ग्रुप चलता है तो उस ग्रुप के सारे स्टॉक्स चलते हैं। हमने वो टाटा के साथ देखा हुआ है, हमने वो अडानी के साथ देखा है। इस समय वो समय शायद आदित्य बिरला ग्रुप का है, एंड उसको पूरी सलामी देते हुए आई थिंक कि ये जो एक 630-35 के अगर लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये भी डेफिनेटली 700 की तरफ एक 10% मूव आपको दे सकता है, 700 720 तक। हम कोई भी एक हफ्ते का कॉल नहीं देते, हम जनरली 2 से 3 महीने का कॉल देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हिंडाल्को यहाँ से आपको एक 8 से 10% का मूव दे सकता है। नीचे में आई थिंक 610-15 पे काफी सपोर्ट है, तो अगर मार्केट वीक रहे किसी कारण से तो आप उसको डेफिनेटली उस फॉल में भी ले सकते हैं। जहां तक कि डिक्सन का कॉल है, ये हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये हम काफी टाइम से होल्ड कर रहे हैं,
और इसका इस समय जो मोमेंटम है वो बढ़ा है, और जो मोमेंटम चार्ट डिक्लेयर इसमें भी कर रहा है कि इसमें 8 से 10% का मूव अभी बाकी है। आप इसको अगर एक्सटेंड करना चाहें तो इसके साथ अंबर है, केन्स है, ये सब भी मूव करेंगे, बट सबसे ज्यादा मोमेंटम इस स्टॉक में है, तो यहाँ पे आप 8 से 10% का मूव डेफिनेटली देख सकते हैं। ओके अच्छा अनुज जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। बहुत सारे स्टॉक्स अपनी ट्रेजेक्ट्रीज को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स अपनी आई थिंक दूसरे स्टॉक्स की अनअवेलेबिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा इशारा एनबीएफसीज की तरफ है। मैं फोकस कर रहा हूँ। आप देखिए गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में बहुत मूव अच्छा आया। गोल्ड वेंट टू आई थिंक 73,000, उसका एक बेनिफिट उनको मिला। एचडीएफसी का जो स्पेस क्रिएट किया था उसको एंजॉय कर रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। बजाज बी टू में, बजाज फाइनेंस में, बजाज फिनसर्व में एक प्राइस डैमेज था, उनमें एक पुल बैक देखा गया। आप एनबीएफसीज में क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, वी गॉट हर्ट विद द बजाज फाइनेंस होल थिंग, बट वो हमारा एक पोर्टफोलियो स्टॉक है एंड हमने उसको अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन किया हुआ है। इट्स नॉट बीन समथिंग व्हिच हैज गिवन अस ग्रेट रिटर्न, बट जिस तरीके के रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं, आज भी रिजल्ट का दिन है, तो वी विल सी हाउ इट पोस्ट द रिजल्ट एंड वील टेक अ कॉल आफ्टर दैट। बट द अदर स्टॉक व्हिच इज रियली परफॉर्म्ड इज चोला, एंड आई थिंक it would be one of the best picks in the sector even going forward. So हमें चोला ठीक लगता है। चोला मेरे ख्याल से 1160 के आसपास है। आपको ये 10 से 15% कम से कम कंजर्वेटिवली साल के लिए देगा। अगर मोमेंटम बढ़ता है तो ये आपको एक्चुअली 1220 1240 भी दे सकता है। तो अगर हम सेफ्टी देख सकते हैं कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स नहीं है, जहाँ पे बाकी चीजें नहीं है, तो आई थिंक चोला। बट वी आर कंटिन्यूइंग आवर इन्वेस्टमेंट कॉल ऑन बजाज फाइनेंस बिकॉज वी फील जिस तरीके का रिटर्न प्रोफाइल है वो अभी भी इट्स अ पॉजिटिव फॉर द। ओके ये था अनुज जी का एक एनबीएफसीज पे टेक। और अभी हमारी वाइट गुड सेगमेंट में डिक्सन पे भी बात हुई, और एक दो स्पेस पे बातचीत करते हैं जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव पिछले कुछ समय में विजिबल हैं। थोड़ा सा सीमेंट पे आते हैं अनुज जी। सीमेंट एक ऐसा स्पेस है, जब मैं आपके आने से पहले हम ग्रासिम को देख रहे थे, हम ईसीसी को देख रहे थे, अंबुजा सीमेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव, यहाँ पे पेरेंट कंपनी, यहाँ पे ग्रुप की तरफ से काफ़ी फर्दर इन्वेस्टमेंट आते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट में एक स्विंग मिलता हुआ। ये प्री मॉनसून स्विंग हमेशा विजिबल होता है सीमेंट में। अभी आप सीमेंट में क्या चेज कर रही हैं, या फिर वकालत क्या करेंगी चेज करने की? वकालत तो हम बेसिकली अंबुजा की कर रहे हैं। हमने इसको 560 से लिया है फॉर 1 year व्यू ऑफ अबाउट 700 720। अभी ये लगभग 630 620 और 650 के बीच में चल रहा है। कल इनफैक्ट क्लोजिंग में इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट कि वो ऑलमोस्ट हाई पे बंद हुआ था। वो 650 पे उसको काफी सप्लाई मिलती है, तो आई वुड बी वॉचफुल। अगर ये 650 क्रॉस कर ले तो ये आपको, डिस्पाइट की मॉनसून्स पास में है, डिस्पाइट की फैक्ट कि ये क्वार्टर के ऊपर सीमेंट सेक्टर में कोई भी रिसर्च टीम ने कोई बहुत पॉजिटिव आउटलुक नहीं दिया है सेक्टर के लिए, बट मोमेंटम डेफिनेटली बिल्ड हो रहा है। और अगर ये 650 के ऊपर होल्ड कर जाए तो दैट वुड बी अ पॉइंट वे इसमें मोमेंटम बिल्ड होके ये एक बार आपको 680 तक ले जा सकता है। अब वो रिजल्ट पे होगा, पहले होगा, वो बोलना इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई वुड कीप अ वॉच। नीचे में अगर 620-25 मिले तो या तो वहां ले ले, या अगर वो 650 के ऊपर क्लोज करता है तो देन दैट बिकम्स द मोमेंटम प्ले। ओके, मेन वाइल एक बार मार्केट देखिए अब आप, और अब निफ्टी का वो मूव लेकर आइए ऑफ डेज लो। और अगेन एक चीज़ क्लियर है, अप ट्रेंड में गैप डाउन बाय कर लीजिए, बात ख़त्म। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, बाय नाउ रिसर्च लेटर, ये वो वाला मामला है। आज शानदार मोमेंटम मार्केट ने आपको, और एग्जैक्ट जोन में खुला आज तो मार्केट ने आपको जोन दिया उस बाय जोन में, वहाँ से शानदार मोमेंटम। अनु, एक स्पेस जहाँ पर बहुत अच्छे मोमेंटम रहे हैं और उसको आप ETF के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, वो है PSUs। और मैं देख रहा था आपके नोट्स में CPSE ETF, क्योंकि मैंने भी लगातार इसकी वकालत की है। लेकिन क्या अब ये मल्टी ईयर बुल मार्केट जो है PSUs में, ये यहाँ से भी कंटिन्यू करेगी? क्या ये ETF यहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल रखता है? देखिए, मेरा टेक डिफरेंट है, एंड वो ये है कि एक चीज जो ये गवर्नमेंट इस 5 साल में नहीं कर पाई, वो एक कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई है। एंड जहां तक कि
उन लोग का आउटलुक है, वो एक चीज का अगर दावा करते हैं तो वो उसको पूरा करते हैं। तो मेरा मानना ये है जिस तरीके से वो एक 20 साल का प्लान बना रहे हैं टू टेक अस टू डेवलप्ड इकोनॉमी, उसके लिए आपका डेफिसिट कम होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रूनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ सम ऑफ द कंपनीज विच दे वुड गेट आउट ऑफ, वो डेफिनेटली अगले 5 साल में होगा। अब कौन सा पहले होगा कौन सा नहीं होगा, वो नाम आप या मैं डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कब होगा। तो इसमें आपके 11-12 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से एक या दो डेफिनेटली हो जाएंगी, एंड उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक का भी हुआ तो बाकी के वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, विच ऑल्सो वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज उनको उससे काफी फायदा होगा, उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक 5 साल का ट्रेड है। आई वुडेंट कॉल दिस अ trading call. I wouldn't call it a tactical for 6 months or for the election. Yes, ये election पे चल सकता है, बट इसका अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स देखेंगे तो ये 85-50 के ऊपर एक मोमेंटम में जाता है। बट मेरे ख्याल से ये एक 5 साल की स्टोरी है। ये एक साल में आपको, आप कह रहे हो कि डबल होगा कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, बट ये 5 साल में आपको एज अ सेक्टर, अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे ना तो 7% पीएसयू है। हम इस समय 11 से 12 बिल्ड करके इसीलिए चल रहे हैं कि ये पीरियड शायद अगले 3-4 साल का आपको पीएसयू शुड बी इफ नॉट 14-15% बट एक 10 से 12% तो होना चाहिए। तो उसका सेफेस्ट वे टू प्ले इज दिस। हम ऑब्वियसली हमारे पोर्टफोलियो में एचपीसीएल भी है, एनटीपीसी भी है, बट जहाँ पे हम अब नहीं खरीद सकते बिकॉज हमने एचपीसीएल और एनटीपीसी बहुत नीचे के दाम पे खरीदा था, तो हम ये बेसिकली कॉल is through through these ETFs we are taking the call.